बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम शराज अहमद है। मैं DHA का रिहायशी हूँ, लाहौर DHA का, ठीक है। और मैं अपना कारोबार करता हूँ, ठीक है। और अपना प्राइवेट कारोबार करता हूँ। मैं जमशेद इकबाल नामी एक शख्स के साथ पिछले को 20 साल अटैच रहा। मेरे साथ एक बड़ी एंटी करप्शन के एहलकारों ने बड़ी ज़्यादती की है, ठीक है। वो ज़्यादती ये की है कि इन्होंने जमशेद इकबाल के साथ मिल के एक झूठा पर्चा करवाया, जिसमें अब्दुल्ला नामी इंस्पेक्टर की मुझे 13 नवंबर 2023 को कॉल आती है और वो मुझे कहता है कि जी आपके ख़िलाफ़ जमशेद इकबाल ने एप्लीकेशन दी है। मैंने कहा मैं तो प्राइवेट पर्सन हूँ, मेरे ख़िलाफ़ क्या दरख्वास्त दे सकता? जी आप दफ्तर आएँ। हम 14 तारीख को मैं अपने वकला हज़रात के साथ चला जाता हूँ, अपने दोस्त के साथ उधर जाता हूँ। तो जब उधर जाता हूँ तो उधर पता लगता है कि जी वो कहता है जी कि डायरेक्टर साहब के कमरे में हाज़िरी लगवानी है। तो हाज़िरी लगवाने के बहाने वो मुझे 2-3 दिन ज़ेर निजी हिरासत में ले के घूमता रहता है। मुझे ग्रीन टाउन, अवैसिया कॉलोनी और उसके बाद फिरोजपुर और पप्पू खोकर के डेरे पे और इन तमाम जगहों पे लेके घूम रहा है। और रात को जमशेद इकबाल और वहाँ पे अब्दुल्ला पाशा का भाई शेर पाशा इंस्पेक्टर और उसके बाद हमाद भट्ट इंस्पेक्टर और ये जमशेद इकबाल आ जाते हैं 16 तारीख को और आके ज़बरदस्ती बंदे भेजते हैं, मेरे पे प्रेशर डालते हैं। हम तुझे 9 मई में डाल देंगे, हम तुझे मार देंगे, हम तुम्हें ये कर देंगे, हम तुम्हारे बच्चे तबाह बर्बाद कर देंगे, हम तुम्हें ऐसे केसों में डाल देंगे, तुम सारी ज़िंदगी बाहर नहीं आओगे। और साथ सोहेल कांस्टेबल और जीशान कांस्टेबल एंटी करप्शन डिपार्टमेंट से वो साथ मुझे प्राइवेट गाड़ी में लेके घूमते फिरते हैं, कभी किसी जगह पे किसी जगह पे। फिर रात को ज़बरदस्ती मेरे घर भेजते हैं। फिर जाहिर बात है वहाँ जाके मेरी गाड़ी, जिस गाड़ी पे मैं एंटी करप्शन के दफ्तर गया था, टोयोटा फॉर्च्यूनर AEK 251, उस गाड़ी को की कागज़ और मेरे घर से चेक बुक मंगवाते हैं। जाहिर बात है मेरी बेगम और उसकी सारी वीडियो, सारी CCTV फुटेज मौजूद हैं। मेरे घर वालों पे जी मुझे प्रेशर है कि हम मुझे मार देंगे, ये कर देंगे, ठीक है। वो वहाँ पे घर जाके, ठीक है, वहाँ से चीज़ें लेके आते हैं और रात को ला के इसका सारा ट्रैकिंग रिकॉर्ड मौजूद है, गाड़ी का ट्रैकिंग रिकॉर्ड मौजूद है, सारी चीज़ें मौजूद हैं। और ज़बरदस्ती स्टाम्प के ऊपर साइन करवा लेते हैं, अंगूठे लगवा लेते हैं। मैं अगले दिन वहाँ से निकलता हूँ, ठीक है। 1-2 दिन बाद मैं फिर लीगल वे से अपने तरीक़ों पे चलता हूँ। मैंने जमशेद इकबाल के कोई पैसे नहीं देने। वो एक झूठा पर्चा करवाता है कि जी ये मेरे पास PHA के बंदों को रिश्वत देता था। वो PHA के बंदों को रिश्वत देता था तो जमशेद इकबाल देता था, मैं तो देता नहीं था। PHA के बंदों को पकड़ा, कोई इंक्वायरी नहीं की, कोई तफ्तीश नहीं की, कुछ चीज़ नहीं की, ठीक है। कोई इंक्वायरी करता है, कोई तफ्तीश करता है, मुझे बुलाए बगैर पर्चा उधर दे देते हैं, बगैर किसी सबूतों के। बस ये था कि पर्चे में इससे चीज़ें हथिया ले। जमशेद इकबाल के साथ मिलके मैं कोर्ट में गया। कोर्ट में अल्हम्दुलिल्लाह कोर्ट में इंक्वायरीज हुई। इंक्वायरीज में इनके ऊपर 22 से 22B के आर्डर में ये आर्डर मिला कि जी DG एंटी करप्शन साहब खुद इंक्वायरी करें और इनके ऊपर FIR दें। उसके बाद हमने इनके ऊपर इस्तग़ासा किया, जिसमें पुलिस रिपोर्ट SP साहब की पुलिस रिपोर्ट में साबित हुआ, ठीक है। उस दिन SP रिपोर्ट में सारी इंक्वायरी हुई। उस इंक्वायरी में खुर्रम परवेज़ डायरेक्टर खुद चल के आता है, जिससे ये साबित हो जाता है कि खुर्रम परवेज़ जो सा डायरेक्टर है वो खुद उधर चल के आता है। वो खुद उधर चल के आता है और उसका ये फ्रंट मैन है चौधरी रहमत अली। चौधरी रहमत अली उसका फ्रंट मैन है जो इसके बिहार पे पैसे इकट्ठे कर रहा है और जो जमशेद का जानने वाला है। और ये क्या करते हैं, उधर आते हैं और SP साहब को कहते हैं जी रिपोर्ट हमारे हक़ में लिखें, लेकिन जदीद टेक्नोलॉजी के सबूतों के बावजूद वो ये नहीं कर पाते। और अल्हम्दुलिल्लाह साबित हो जाता है कि इन लोगों ने ज़बरदस्ती ज़ेर हिरासत मुझसे मेरी गाड़ी और मेरे से ज़बरदस्ती चेक लिए, जिसके ऊपर अदालत इनको बतौर मुल्ज़मान तलब कर रखा है और वहाँ पे कोर्टों पे नहीं जा रहे, कोर्टों पे उधर इनकी पेशी लगी हुई है। फिर जमशेद इकबाल के पास जो से चेक हैं वो क्या करता है, वो ज़बरदस्ती जौन सा कभी किधर करता है, कभी किधर किसी ज़िले में जमा करवा रहा है, कभी किसी ज़िले में करा रहा है। मैं आपको ये बात बता दूं, मेरी और मेरी फैमिली को जमशेद इकबाल, अब्दुल्ला पाशा, शेर पाशा और उस दिन जो सा समीउल्लाह सब इंस्पेक्टर है, इससे मेरी जान का ख़तरा है। मैं अपने घर से बाहर निकलने से तंग आया हूँ। ये लोग मुझे जान की मारने की धमकियाँ दे रहे हैं, मेरी जान को ख़तरा है।
साहिवाल में इन्होंने एप्लीकेशन दी, झूठी एप्लीकेशन दी। वहाँ पे एसपी साहब की इंक्वायरी में साबित हो गया कि ये कोर्ट में इन्होंने ज़बरदस्ती ये चीज़ें हमसे ली हुई हैं, कोर्ट में केसेस हैं और कोर्ट में जाकर रजू करें। हम साहिवाल में एसपी साहब की इंक्वायरी में जाते हैं, ये कोर्ट में उधर अदालत में क्रिएट करते हैं और उधर से साहिवाल में इसकी जो सी है हमें इंक्वायरी में के लिए बुलाया जाता है। 7 मार्च 2024 को हम जाते हैं, डीपीओ साहब फैसल शहजाद साहब से भी मिलता हूं मैं उस दिन। डीपीओ साहब को इस मामले का सारा इल्म है, उन्होंने कहा हुआ है कि शराज आपके साथ ज्यादती नहीं होगी, मेरिट पे काम होगा, हक सच पे काम होगा। जब मैं उधर जाता हूं, जाके जब हम साहिवाल में इंक्वायरी से फारिग होते हैं तो डीएसपी साहब कहते हैं, ठीक है, जोया साहब की डीएसपी साहब कहते हैं जमशेद कोर्ट से रुजू करो। जब हम उधर से निकलते हैं, हमारे पीछे जैसे साहिवाल से निकलते हैं, एक डाला 2 डाले और स्पेस सिटी गाड़ी आ जाती है और स्पेस सिटी गाड़ी जो सी आ जाती है वो मुझे रोकती है। मेरे साथ मेरे वकील हजरात हैं, 55 पुल कादराबाद में मुझे ज़बरदस्ती 7, 8, 10 पुलिस वाले होते हैं, वो ज़बरदस्ती मुझे फिर अगवा करने की, दोबारा अगवा करने की कोशिश करते हैं। वो इसलिए कि ताकि ये मुझसे मज़ीद सारी चीज़ें लिखवा सके, मुझे कोर्टों से पीछे हटा सके। जमशेद इकबाल लोगों को कहता फिरता है कि मैं शराज को मरवा दूंगा, दुल्ला पाशा कहता है, ये सारे कहते हैं हम नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। मैं उस टाइम मौके पे डीएसपी साहब आते हैं, 15 पे कॉल करता हूँ, तमाम लोग इकट्ठे हो जाते हैं, औरतें बच्चे इकट्ठे होते हैं, ये क्या हो रहा है। वो डर के मारे, अल्लाह मियाँ का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, वो मैं डर के मारे वो भाग जाते हैं क्योंकि वो मुझे नहीं हुआ कर पाते। 15 पे कॉल करते हैं, पुलिस आती है, डीएसपी साहब मौके पे आते हैं, ट्रैफिक जाम होती है, फिर हम पुलिस स्टेशन जाते हैं। हमें जो उनसे ज़ख्मी किया होता है उस ज़ख्मी की हम सारी वीडियो सारी चीज़ें हम थाने से डॉक्यूमेंट इशू करवा के मेडिकल करवाने जाते हैं। मेडिकल होता है, मेडिकल हमारा होता है। मेडिकल होने के बाद जब हम वापस आते हैं, पता लगता है एंटी करप्शन वाले वो बंदे वो उल्टा हमारे ऊपर पर्चा करा गए हैं। जी इन्होंने 4500 रुपया मोबाइल लिया है, इन्होंने 4500 रुपया लिया है, मोबाइल ले लिया है। वो हम तो हमारे मोबाइल 3 मोबाइल जो तकरीबन 1.25 लाख से 1.5 लाख रुपए के हैं, वो उधर पेश करते हैं, ये बतौरे जी ये उनके मोबाइल उधर गिर गए थे। कैसे वो पॉसिबल है। 7 मार्च को जमशेद के साथ उनके एंटी करप्शन की गाड़ियाँ मौजूद हैं, जमशेद की गाड़ी उधर थाने में मौजूद है, एससीटी गाड़ी, ये सारी चीज़ें सारा रिकॉर्ड मौजूद है। ये मेरे साथ ज़बरदस्ती करना चाह रहे हैं, मुझे मारना चाह रहे हैं। मेरी आप सब हकाम से गुजारिश है, मेरी सीएम साहिबा मोहतरमा आपसे गुजारिश है, मोहतरमा सीएम साहिबा आपने कहा है कि ये कानून की हुक्मरानी होगी, यहाँ पे कानून का बोलबाला होगा, आप किसी भी के साथ ज़्यादती नहीं होने देंगी। आपसे गुजारिश है कि आप इसका अपने खुद इनको कार्रवाई करें, इसको अपनी निगरानी में सारी इसकी कार्रवाई करवाएं और मेरे पर्चे जो उनसे इन्होंने झूठे पर्चे मेरी झूठी चीज़ें ली हैं वो करें। मेरी वज़ीर आज़म साहब से, मेरी सदर साहब से, मेरी जनाब डीजी साहब, डीजी एंटी करप्शन साहब से, जफ़र चट्टा साहब से, आईजी साहब उस्मान साहब इतना अच्छा काम कर रहे हैं। मेरी आपसे गुजारिश है कि बड़ाए मेहरबानी इस मामला को देखें। ये क्या सरेआम गुंडागर्दी हो रही है, ये सारी गुंडागर्दी करके लोगों से पैसे लूटे जा रहे हैं। मेरे अगर किसी से कोई पैसे देने हैं तो वो कानून के मुताबिक कोर्ट में आए, साबित करता है, कोई चीज़ करता है। ये क्या झूठे पर्चे दे के अगवा करके ज़बरदस्ती चीज़ें अपने नाम करवाई जाएँ। ये सारी चीज़ों के सारे प्रूफ मेरे पास मौजूद हैं। ये सारे कोर्टों में जो चीज़ें चल रही हैं, कोर्टों के ऑर्डर्स, हर चीज़ मौजूद है कि ये सारी चीज़ें क्या क्या चल रहा है, ठीक है। कोर्ट में ऑर्डर्स हुए में हैं। ये मेरा भाई उस दिन जिस दिन मैं अगवा होता हूँ उस दिन वो एप्लीकेशन देता है, ठीक है, कि जी मैं एप्लीकेशन देनी है। एप्लीकेशन में थाने का पुलिस वाला क्या कहता है, कहता जी हम नहीं एप्लीकेशन आपकी ले सकते। ये कैसी पॉसिबल है। उसकी भी वीडियोस हमारे पास मौजूद हैं। ये कोर्ट के ऑर्डर्स हैं जिसमें ऑर्डर है कि डीजी एंटी करप्शन खुद इंक्वायरी करे। हम डीजी एंटी करप्शन को एप्लीकेशनें दे रहे हैं कि हमारी इंक्वायरी करे, लेकिन डीजी एंटी करप्शन इंक्वायरी कर ही नहीं रहे, ना हमें बुला रहे हैं, ठीक है। उल्टा जो सा दूसरे बंदे आए हैं इंस्पेक्टर, वो भी हमें उसी तरह हरास कर रहे हैं। समीउल्लाह इंस्पेक्टर वो खुद उधर जाके मौके में कर रहा है। मेरी डीजी एक्साइज साहब से भी दरख्वास्त है कि प्लीज़ बराए मेहरबानी मेरी गाड़ी ज़बरदस्ती, हालांकि हमने आपको टाइमली एप्लीकेशन दी, टाइमली कोर्ट के ऑर्डर दिए जिसमें ये गाड़ी उनके नाम नहीं हो सकती, आपने ये गाड़ी सस्पेंड भी की। बराए मेहरबानी मेरी गाड़ी मेरे नाम पे ट्रांसफ़र की जाए। ये ज़्यादती की है डिपार्टमेंट के कुछ बंदों ने बगैर किसी पूछे बताए। ये देखें गाड़ी सस्पेंड हुई है, गाड़ी का सस्पेंड का स्टेटस चल रहा है, ठीक है, गाड़ी का सस्पेंड का स्टेटस चल रहा है, सारी चीज़ें चल रही हैं, ठीक है। ये कोर्ट में
ये सारी ऑर्डर्स हुए हुए हैं। एसपी साहब की रिपोर्ट के मुताबिक सारी चीज़ें क्लियर हैं, लिखा हुआ है एसपी साहब की रिपोर्ट के मुताबिक। जमशेद इकबाल ने महकमा एंटी करप्शन के साथ साजबाज होकर ज़बरदस्ती मेरे से 2-3 योम ज़ेर हिरासत में रखे सुलहनामा तहरीर करवा के ज़बरदस्ती चेक लिए। इससे बड़ा क्या सबूत है कि कोई इंक्वायरी कर ही नहीं रहा। बराए मेहरबानी, मेरी जान को ख़तरा है, मैं किसी कोर्ट में या किसी चीज़ में कहाँ जाऊँ? ये मुझे अगवा करते हैं, मुझे मारने की धमकियाँ दे रहे हैं, मेरे बच्चों को मारने की धमकियाँ दे रहे हैं। मेरी आप सबसे गुजारिश है कि मैं लीगल तरीके से, कोर्ट के तरीके से, प्रॉपर तरीके से चल रहा हूँ, ठीक है, और प्रॉपर तरीके से सारी चीज़ें हैंडल कर रहा हूँ। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से गुजारिश है कि इंसाफ का बोलबाला करें। आप लोगों से, आप लोगों की कोर्ट से गुजारिश है, बराए मेहरबानी मेरी इस तमाम आला हकाम से, तमाम बंदों से गुजारिश है, ये तमाम मैं अपने इस मीडिया के वसासत से सबको ये कहना चाहता हूँ कि मेरी ये जो भी चीज़ें हैं ये सारी पहुँचाई जाएँ। DPO साहिवाल साहब, प्लीज़ बराए मेहरबानी एक प्रॉपर इंक्वायरी करें। जो एक झूठा पर्चा 4500 रुपया का पर्चा डाल के, एक छोटा मोबाइल डाल के, जी कैसे पॉसिबल है कि 7-8-10 पुलिस वाले हों और मुझे अगवा कर रहे हों? ठीक है, मेरे वकील हजरात, उनको जदकोब किया गया, बड़ा कुछ किया जा रहा है, बल्कि उल्टा कोई इंक्वायरी करने की बजाय, कोई चीज़ करने की बजाय कोई भी बंदा मुझे नहीं पूछ रहा। बराए मेहरबानी, मैं कोर्टों से आर्डर, हर चीज़ अया हो चुकी है, डिजिटल टेक्नोलॉजी का दौर है, बराए मेहरबानी मुझे इंसाफ दिलाया जाए और कानून के मुताबिक जमशेद इकबाल और जितने भी इसमें शामिल हैं उनके कार्रवाई की जाए। मेरी और मेरी जान को खुर्रम परवेज़, जमशेद इकबाल, अब्दुल्ला पाशा और एंटी करप्शन के जितने भी एहलकार इसमें शामिल हैं उनसे मेरी जान का ख़तरा है। बराए मेहरबानी मुझे इंसाफ दिलाया जाए और मुझे सिक्योरिटी फ्राहम की जाए। ये जो उनसे दंदनाते फिर रहे हैं इनको लगामें लगाई जाएँ, ये लोगों को लूट रहे हैं, गुंडागर्दी कर रहे हैं। मेरी आप सबसे गुजारिश है कि ये मेरी सारी बातें जो उनसी हैं उसको आलम काम अपने नज़रसानी करें और इस पर अमल दरामद करवाएं। जमशेद इकबाल के साथ मैंने आलमोस्ट तकरीबन कोई 20 साल काम किया है। जमशेद इकबाल के जब मैंने अपना काम आज से 1.5 साल पहले शुरू किया, 1.5-2 साल पहले, 28 मई 2022 को मैंने उसको छोड़ दिया। जब मैंने अपना काम किया, उसको काम की गरज है कारोबारी कि ये काम ना करने दिया जाए। और जमशेद इकबाल बहुत से लोगों को कह भी रहा है पूरी मार्केट में, मैं इसको जीने नहीं दूंगा, मैं इसको काम नहीं करने दूंगा, ये नहीं करने दूंगा, वो नहीं करने दूंगा। और उसने एंटी करप्शन में ये चौधरी रहमतुल्लाह उसका दोस्त है, खुर्रम परवेज़ है, उसके साथ मिलकर अब्दुल्ला पाशा इंस्पेक्टर के साथ, सबसे बड़ी बात देखें DGPHA के असिस्टेंट डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर और इंस्पेक्टर का नाम है। DGPHA वाले इंक्वायरी नहीं कर रहे कि जी इंक्वायरी करें कि भाईजान क्यों इसका नाम डाला गया। मैंने किसी को कोई ज़िंदगी में कोई रिश्वत नहीं दी, कोई चीज़ नहीं दी, मेरी किसी से कोई मामला ही नहीं है, मुझे क्यों पकड़ा जाए? ना उन्होंने किसी सरकारी मुलाजिम को पकड़ा, ना किसी सरकारी मुलाजिम को पकड़े बगैर, कोई तफ्तीश किए बगैर, कोई भी चीज़ किए बगैर मुझे एक ही दिन में बुलाते हैं, उसी दिन पर्चा कर देते हैं। एसपी साहब की रिपोर्ट के मुताबिक शामिल है, लिखा हुआ है कि उसी दिन बुलाया जाता है, उसी दिन पर्चा करते हैं। ये कोई ज़्यादती नहीं है, मेरे साथ बड़ी ज़्यादती कर रहे हैं। जमशेद इकबाल इन लोगों के साथ मिलकर गुंडागर्दी से पैसे इकट्ठे कर रहा है और मुझे काम करने से रोक रहा है। मैं प्राइवेट मुलाजिम हूँ, मेरा एंटी करप्शन से कोई ताल्लुक नहीं है। ये एंटी करप्शन वालों ने जो सा है, अब्दुल्ला पाशा, खुर्रम परवेज़ ने बहुत गुंडागर्दी की और बदमाशी की है। जी मैंने अल्हम्दुलिल्लाह बेल करवाई है, ठीक है। बेल में ये इंक्वायरी उन्होंने पेश करनी है, जो पिछले 3 महीने से इंक्वायरी नहीं दे रहे। इंक्वायरी हर दफ़ा क्या होता है कि जी जो सा है आयो जो सा उसकी वालदा फोत हो गई हैं, अब पिछले में आया कि जी आयो साहब जो सा चेंज हो गए हैं। हालांकि DG साहब को कोर्ट के ऑर्डर्स हैं, इंक्वायरी उन्होंने ख़ुद करनी है, वो खुद करके कोर्ट में पेश करें। दूसरा, ये बतौर मुल्ज़मान अब्दुल्ला पाशा और जमशेद इकबाल बतौर मुल्ज़मान कोर्ट में तलब हो चुके हुए हैं, ठीक है। और कोर्ट से हमें FIR के भी ऑर्डर्स हैं और ये हमने इन्होंने जो सा साहिवाल में एप्लीकेशन दी है और दे के जो सा मेरे पर झूठी FIR करवाई है, उसका हमने कोर्ट से रजू कर लिया है और कोर्ट में उसका हम क्रॉस वर्जन लगा रहे हैं। इंशाल्लाह उसमें भी जदीद टेक्नोलॉजी के मुताबिक सारी चीज़ें आया होंगी और मुझे उम्मीद है कि DPO साहिवाल जो से हैं फैसल शहजाद साहब, वो इसको मेरिट पे और अच्छे तरीके से करेंगे।